आज जब इमरान खान साहब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि मैं बड़े भारी दिल के साथ मैंने जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। हमारे लोग निकले हुए थे। फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, कितने पैसे यूट्यूब से कमाए हैं। कच्चे के इलाके में बड़ा ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और उनके डाकुओं के सर की कीमत रख दी गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरे दिल से हमेशा आपकी खैरियत की दुआएं निकलती हैं। मेरा नाम नईम साकिब है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आज हम जो बात कर रहे हैं उसको अगर आपको वो बातें पसंद आई तो आपने वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आज जो टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे या जिस पे हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक तो वही $1 मिलियन क्वेश्चन के इमरान खान साहब ने जलसा मुलतवी क्यों किया, एक उस पर बात होगी। एक स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर बात करेंगे। उन्होंने इस दौरान कितने पैसे यूट्यूब से कमाए हैं और कितने उनके सब्सक्राइबर हो गए, कितने व्यूज़ उनको अब तक मिल चुके हैं, इस पर बात करेंगे। और कच्चे के इलाके में बड़ा ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और उनके डाकुओं के सर की कीमत रख दी गई है करोड़ों रुपया। ये क्या मामला है? कच्चे के इलाके में जो पहले ऑपरेशन हुआ था वो नाकाम क्यों हुआ था? उसके बावजूद जब इतनी सारी वहाँ सिक्योरिटी तैनात कर दी तो ये पुलिस वाले किस तरह शहीद हुए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जी इमरान खान साहब पे जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आज सारा दिन उसी पे बहस रही कि खान साहब ने किस तरह, उनको पैगाम किस तरह मिला। कुछ कहते हैं कि अली मी गटापुर साहब के ज़रिए मैसेज गया, कुछ कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको पैगाम भेजा, कुछ कहते हैं जी इमरान खान को इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने वो पैगाम भिजवाया। आज जब इमरान खान साहब कोर्ट में पेश हुए तो सहाफ़ियों ने इससे मुतल्लिक़ उनसे बहुत सारी सवालात किए, लेकिन उनका कोई वाज़ेह खान साहब ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं बड़े भारी दिल के साथ मैंने जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। हमारे लोग निकले हुए थे और मुझे ये शक था या मुझे ये बताया गया कि कोई भी 9 मई वाला के जैसा वाक़या हो सकता है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि मुल्क में कोई फिर फसाद हो, तो इसलिए हमने बड़े भारी दिल के साथ ये जलसा मुलतवी कर दिया। इस पर अलीमा खान साहब ने जो बात की तो उनका कहना था कि खान साहब बहुत गुस्से में थे और खान साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा था जलसा मुलतवी करने का, नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म की आ रहा है, लेकिन ये एक बात तय है कि खान साहब ने जलसा मुलतवी किया था। मैसेज कहीं से भी पहुंचा और पीटीआई वाले या हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट से उनके राब्ते हो गए। खान साहब आज मुस्कुरा भी रहे थे, थोड़े से आज खुश भी नजर आए जब अदालत में पेश हुए। साहब ने जब सवालात किए तो उन्होंने कहा जी इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ, उन्होंने ये बात ज़रूर की कि नवाज शरीफ साहब का बैग तैयार है और वो जाने के लिए बस तैयारी पकड़ रहे हैं। तो अब हम 8 सितंबर को जलसा लाजमी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमसे वादा किया है हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने। उनका कहना है कि जी 8 सितंबर को आपको जलसा करने दिया जाएगा। अगर वो ना भी करने उन्होंने दिया तो हम फिर जलसा ज़रूर करेंगे। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर जिस तरह ख़तरा था कि जिस तरह कल ख़तरा था कि कोई भी ऐसा वाक़या जिस तरह के 9 मई वाला वाक़या हुआ था होने का ख़दशा था, तो क्या गारंटी है कि 8 सितंबर को ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा? पहला सवाल तो ये। लेकिन इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई इसकी गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल ये एक इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने और इमरान खान साहब सब ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, एक अच्छा बिहेवियर शो किया कि जलसा मुलतवी कर दिया, जिसके कहने पे भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला किया गया, सब ने मिल के किया है। तो अगर सबको सब इसके लिए दाद के मुस्तहिक हैं। मैं तो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता हूँ, हमेशा जो अमन की बात करे, जो हमेशा मुल्क में की सूरत हाल की बेहतरी के लिए बात करे, मुल्क की तरक्की के लिए बात करे, तो वो सब हमारे लिए काबिल सताइश भी हैं और काबिल तारीफ़ भी हैं। बहरहाल ये अगर हुकूमत 8 सितंबर को जलसा करने की इजाज़त देती है और पीटीआई वाले भी पुरअमन
जलसा करना चाहते हैं तो जाहिर है उनका जमहूरी हक है, उनको करने की इजाज़त मिलनी चाहिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए, और उनको भी मेक श्योर करना चाहिए कि कोई शरपसंद अनासर इस तरह आकर जो उनके मामला अगर ठीक हो रहे हैं तो उसमें कोई खलल ना डाले, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि कुछ शरपसंद ज़रूर होते हैं जो अमन को, जो पीस को नहीं देखना चाहते। तो खैर उनसे महफूज रखना, चाहे वो आपकी पार्टी के हैं या मुखालिफ पार्टी के हैं या मुल्क दुश्मन हैं, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, चाहे किसी भी पार्टी में। ये 8 सितंबर को बहरहाल फैसला हो जाएगा कि जलसा होता ही नहीं। उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें मेरा ख्याल है वाज़े हो जाएंगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमत के PTI के साथ को मुज़ाकरात चल रहे हैं या कोई, तो उस वक्त तक या कोई मामला आगे बढ़ रहे हैं या कोई बर्फ़ पिघल रही है या उनकी कोई राब्ते बहाल हो गए हैं, तो फिर उस वक्त तक ये चीज़ें सारी वाज़े होकर सामने आ जाएंगी। बहरहाल 8 सितंबर को देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, बल्कि उससे पहले ही पता चल जाएगा क्या होना है, जिस तरह ये 1-2 दिन पहले पता चल गया। अब आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ के दुनिया के बहुत ही फेमस बड़े नौजवानों के दिलों की धड़कन, बड़े बल्कि बच्चों के दिलों की धड़कन क्रिस्टीना रोनाल्डो, इन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया जी ये, और देखते ही देखते इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। एक दिन के अंदर रोनाल्डो के चैनल में 12 घंटे के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ गए। और ये इसके अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो इन्होंने 8 जुलाई को YouTube पे अपना YouTube को ज्वाइन किया था और 21 अगस्त को रोनाल्डो ने अपनी पहली वीडियो उसमें डाली और 12 घंटे के अंदर अंदर उस पर 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड था जी एक अमेरिकन यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट, उन्होंने 32 दिनों में उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड था। अब रोनाल्डो ने चंद एक वीडियो इसमें डाली हुई है। रोनाल्डो ने सिर्फ जब वीडियो डाल ली है तो उसके 12 घंटे के अंदर अंदर उनका वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसके बाद अब तक जो है 32 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके YouTube पे हो चुके हैं। आपको जैसे सबको पता ही होगा, आप उनके चाहने वाले हैं। और जो मिस्टर बीस्ट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूबर, उनके 311 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस वक्त यूट्यूब पे। वो सबसे बड़े यूट्यूबर कहे जाते हैं, दुनिया के माने जाते हैं। अब जो रोनाल्डो है, रोनाल्डो ज़ाहिर है 39 साल उनकी एज होगी, 39 ईयर्स। आजकल वो अन-नसर की तरफ से, जो सऊदी अरब का फुटबॉल का एक क्लब है, उसके कैप्टन है, उसकी तरफ से खेल रहे हैं। और उन्होंने अब इस पर जब अपनी वीडियो डाली तो उनका कहना था कि जी मैंने ये वीडियो अपनी फैमिली की डिस्कशन के लिए, अपनी मतलब मैं बताऊंगा कि मैं रोज़मर्रा अपनी फैमिली के साथ किस तरह टाइम गुजारता हूँ, फिर मैं हेल्थ की वीडियोस इसमें डाला करूँगा, फिर मैं खेल से मुतल्लिक डाला करूँगा, ग़िज़ाइयत के मुतल्लिक किस तरह का फूड खाना चाहिए एक एथलीट को, इस तरह की वीडियो मैं बनाया करूँगा। और यूट्यूब को जो मैंने ज्वाइन किया है तो मेरा बहुत पहले से इसका प्लान था। अब सवाल बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में हमारी तरह यूट्यूबर्स हैं जो बहुत से देखते हैं कि कितने पैसे उन्होंने कमा लिए या इतने अरसे में, इतने कम अरसे में तो उसने किस तरह ये इतने व्यूज़ उनके पास आ गए। तो वो बड़ी सिंपल सी बात है कि इतना कम अरसा, 39 साल, वो मेरा ख्याल 16-17 साल की एज से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये पीछे देखा जाए तो 20-21 साल की मेहनत है, सिर्फ ये 12 घंटे नहीं है। हाँ, कामयाबी के लिए सिर्फ 12 घंटे ही आपका चाहिए होते हैं। जिस तरह आप क्रिकेट में खेलते हैं तो छक्का लगाने के लिए आपको 1 मिनट चाहिए होता है, बॉल आता है तो 1 सेकंड 10 सेकंड के अंदर छक्का लग जाता है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस के लिए, उतनी महारत, उसकी एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आपको बहुत साल लगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक रात का खेल नहीं है, ये उस 12 घंटे की बात नहीं है, बात है उनके उन 20 सालों की, जिन सालों में उन्होंने बहुत मेहनत की, एक नाम कमाया, दुनिया के स्टार फुटबॉलर बने। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो उन्होंने चैनल बनाया योर क्रिस्टियानो, उनका नाम है, और 32 मिलियन व्यूज़ जैसे मैंने कहा कि वो आ चुके। अब सवाल ये होता है कि इतने दिनों में, जो 21 अगस्त से लेकर आज 23 अगस्त है, तो जो उन्होंने वीडियोस बनाई उस पर एक बड़े सारे हमारे यूट्यूबर ये सोच रहे होंगे कि उस पर कितने पैसे उन्होंने कमा लिए। अब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट सोर्स तो किसी भी उसका नहीं पता चल सकता कि एक यूट्यूब चैनल पे
कितने जो को वीलॉग करता है, ये को वीडियो बनाता है, पॉडकास्ट करता है, तो उस पर उसको कितने पैसे मिलते हैं। लेकिन थर्ड पार्टीज हैं बहुत सारी जो एवेल्यूएट करती हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होती लेकिन करीब करीब वो पहुंच जाती हैं। तो अगर एक महतात अंदाजे के मुताबिक जो एक्सपर्ट्स कहते हैं यूट्यूब के कि अगर अमेरिका से वहाँ के आप हैं जो बाहर के, हमारे पाकिस्तान में तो कम पैसे मिलते हैं, लेकिन बाहर से अगर करते हैं तो 1000 एक अगर व्यूज़ आते हैं किसी वीडियो पे तो वो $6 के करीब उसको मिल जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसका डिपेंड करता है कि वीडियो का टाइमिंग कितनी है। यूजली जो डिमांड करता है यूट्यूब वो 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो डिमांड करता है, लेकिन रोनाल्डो ने जो 2-3 वीडियोस डाली हैं वो 3 मिनट के करीब की हैं। अगर इसका दूसरे एंगल से इसको देखा जाए तो 1 मिलियन अगर हो जाता है, आपका व्यूज़ हो जाते हैं किसी वीडियो पे, तो वहाँ से 1600 रुपये से लेकर 12,000 अमेरिकन डॉलर तक वो पैसे आ जाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मिलियंस व्यूज़ आ चुके हैं, तो कई मिलियन उससे रोनाल्डो कमा चुके होंगे। खैर रोनाल्डो के लिए ये इतने बड़े कोई बात नहीं है, क्योंकि रोनाल्डो 1 साल का अल नस्र क्लब से सिर्फ $200 मिलियन अपने वो सर्विसेज के अपनी फ़ीस के तौर पे लेते हैं। $200 मिलियन एक फुटबॉलर जिसने मेहनत से अपना नाम कमाया वो अल नस्र से लेता है। लिहाजा चूँकि अभी उनका कहना ये है कि वो इंटरव्यूज़ भी करेंगे, वो बहुत से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, उनके साथ गपशप करेंगे, अपनी बहुत सारी ज़िंदगी की उन पहलुओं पे जिस पे मैं नहीं देख सका एक नए अंदाज में नई चीज़ें मैं लेके आऊँगा अपने यूट्यूब पे। यकीनन फैंस के लिए उनके बारे में जानना, कोई सेलिब्रिटी होता है तो फैंस के लिए उसके बारे में जानना बड़ा एक खुशाइंद बात होती है, और वो जानना चाहते हैं, अपने हीरो को देखना चाहते हैं, उसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी होती है फॉलोअर्स के, उनके चाहने वालों के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक रोनाल्डो, जिस तरह आपने फुटबॉल के मैदान में नाम कमाया, तो आपके लिए ये बेस्ट विशेस कि आप यूट्यूब का जो नया सफ़र शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी आपको बेस्ट विशेस। आगे आते हैं जी तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक है जी कच्चे का इलाका। आपको पता है कि ये कच्चे का इलाका एक बहुत देर से हमारी खबरों में है। कच्चे के इलाका हमारे 3 सूबा के साथ, इनकी प्रोविंसेस के साथ इनकी जो बाउंड्रीज मिलती हैं, एक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। ये कच्चे का इलाका तकरीबन 60,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, और इसमें आपको बहुत से जज़ाइर भी बीच में हैं। इससे पहले आपको पता है कि पिछले 1 साल में इस पर काफ़ी ऑपरेशंस किए गए, और वहाँ तकरीबन बड़ी तादाद में चौकियाँ भी बनाई गई और बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स वहाँ डिप्लाई की गई, और जिसकी वजह से वहाँ कुछ अमन अमान भी हुआ। वहाँ के जो आबादी भी है ज़ाहिर है, और उसमें से तकरीबन 15,000 एकड़ जो ज़रई रकबा भी वहाँ पे मौजूद है। वहाँ के चूँकि छोटे छोटे घर हैं, लोग भी रहते हैं, अपना गुज़र-औक़ात भी करते हैं। ऑपरेशंस पिछली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने मिल के वहाँ ऑपरेशंस किए, और बहुत बड़ी तादाद में डाकुओं को वहाँ मारा भी। तकरीबन 26 डाकुओं ने सरेंडर किया था, और 65 डाकू तकरीबन गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट के बाद अचानक यहाँ पे हमला होना, और 12 वो पुलिस के जवान जो अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे उन पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में यहाँ आईजी पुलिस और एडिशनल आईजी, सेक्रेटरी होम, ये सारे यहाँ पे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस वक्त, और बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। इस दफ़ा वो पुलिस फोर्स यकीनन बहुत गुस्से में है कि उनके अपने लोग शहीद हुए हैं। ये ड्यूटी तब्दील करके आ रहे थे, 2 गाड़ियों में थे, एक गाड़ी ख़राब होगी, तो वहाँ जब वो रुके तो उस पर रॉकेट लॉन्चर से डाकुओं ने हमला कर दिया। पुलिस का दावा है कि उन्होंने जो बशीर शर नामी जो मेन डाकू था उसको हलाक कर दिया, और उसके बहुत सारे साथियों को भी साथ साथ हलाक कर दिया गया है। और इसके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त जो अनाउंसमेंट की है सीएम पंजाब ने कि डाकुओं की सर की कीमत मुकर्रर कर दी। जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा या जो उनको मार के पुलिस के हवाले करेगा, उनको जो पहली नंबर पे नंबर 1 के समझने के डाकू जो बड़े ज़्यादा ख़तरनाक डाकू हैं, उनके सर की कीमत 1 करोड़ रुपये, और जो उससे कम है 50 लाख रुपए, और फिर जो उससे निचले दर्जे के हैं शरपसंद, उनके लिए 25 लाख
रुपए का इनाम रखा गया। आपको पता होगा कि बहुत से ये डाकू ये हनी ट्रैप भी करते हैं, यहाँ से लोगों को पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों को अगवा करके वहाँ ले जाते हैं, फिर उनसे तावान वसूल करते हैं, डकैतियाँ, अगवा बराए तावान और इस तरह के सारे कामों में कच्चे का इलाका मुलव्वस है, यहाँ के डाकू मुलव्वस हैं। तो इस बार यकीनन उस्मान अनवर साहब और उनकी पूरी टीम गई है और इस अज़म के साथ कि अब उनका खात्मा होगा। बेस्ट विशेस फॉर पुलिस फोर्स और उनके लिए मगफरत की दुआ कीजिएगा। जो पुलिस के जवान हमारी हिफाजत करते हुए या अपनी ड्यूटी देते हुए जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे और हमारे जो सरहदों पे हिफाजत करने वाले किसी भी तरह की फ़ोर्स के जो जवान हैं, अल्लाह ताला उनको हौसला दे और उनको जो शहीद हो जाते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ गपशप होगी और नई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।